रोहित जी, सबसे बड़ा बात यह है कि आज तो सारे विरोधी आपके साथ थे, मोदी जी के साथ थे, तो वक्त क्यों लग रहा है? माना कि जो कूटनैतिक स्तर पे जो आलोचना हुई है या फिर जो भी डिसीजंस लिए गए हैं, ये पाकिस्तान के लिए भारी है, पर मिलिट्री अटैक के लिए भी तो सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब होगा ये मिलिट्री अटैक। और सबसे बड़ी बात कि सारे विरोधी आपके साथ है। देखिए, जब देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध का विषय आएगा तो 100% प्रत्येक नागरिक राष्ट्र की अस्मिता को अपनी अस्मिता मानकर चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहेगा। अगर यह कोई नहीं करता है तो आप समझिए कि उससे बड़ा राष्ट्र विरोधी कोई नहीं हो सकता है। आज देश के एक आम नागरिक की कैपेसिटी से, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड नहीं हैं, आई एम नॉट एसोसिएटेड विथ एनी पॉलिटिकल पार्टी, पर देश के एक नागरिक हम हैं। और जिस प्रकार से पिछले कई वर्षों में जम्मू कश्मीर के अंदर प्रगति का मार्ग प्रशस्त हुआ, विकास प्रशस्त हुआ, घाटी के अंदर अमन शैन और शांति की स्थापना हुई, इसके पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार का सदप्रयास था। हुर्रियत को जिस प्रकार से भारत सरकार ने समाप्त किया, वह भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी भारत सरकार की, जिसके कारण पाकिस्तान कमजोर पड़ा, पाकिस्तान कमजोर हुआ, पाकिस्तान परस्ती की बातचीत भारत के अंदर कमजोर पड़ी। पहले हुर्रियत क्या करता था यह आपको और पूरी दुनिया और देश के लोगों को मालूम है। देखिए, सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है और सरकार स्ट्रांग डिसीजन लेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी आज वर्ल्ड लीडर हैं, स्ट्रांग लीडर हैं, ये जो बोलते हैं वो करते हैं। अभी सहगल साहब बोल रहे थे कि पिछले बार जब उड़ी की घटना हुई और प्रधानमंत्री जी केरल में भाषण दे रहे थे और उन्होंने केरल से कहा कि हम जवाब देंगे, मुंहतोड़ जवाब देंगे, और ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान की सत्ता हिल गई, पाकिस्तान के हुक्मरानों को नींद नहीं आई। इस बार भी सीसीएस की बैठक में अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेने के बाद बिहार के मधुबनी में प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया और लगातार प्रधानमंत्री जी स्पष्ट कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले आपके लाइव डिबेट शुरू होने के पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी अपनी भावनाओं को देश और दुनिया को अवगत करा दिया है। आज इस्लामिक टेररिज्म, मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं हो रहा है, मैं किसी धर्म और मजहब का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप बताइए, आप भी इस देश की नागरिक हैं। कश्मीर में पहलगाम में कलमा पढ़ने के लिए कहा, जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनको मार दिया। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, शुभम द्विवेदी उत्तर प्रदेश के कानपुर का नौजवान जिसकी हत्या उसकी धर्मपत्नी के सामने हो गई, बिहार के मनीष रंजन, देश के हर प्रदेश के लगभग लोगों की जानें गई हैं। एक क्रिश्चियन महिला रो रही है, बिलख रही है, उसके पति से बोला कलमा पढ़ना जानते हो, कहा कि नहीं मैं क्रिश्चियन हूँ, मार दिया। क्या हुआ है? पाकिस्तान डिवाइसिव पॉलिटिक्स भी कर रहा है इस टेरर अटैक के माध्यम से। वो हिंदुस्तान के अंदर भी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति को हवा देना चाहता है। और इस पूरे घटनाक्रम में मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात का ध्यान देश को, उड़ीसा को आकृष्ट कराना चाहता हूं आपके इस लाइव डिबेट के माध्यम से। रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े परिवार, जो परिवार कंट्रोल करता है कांग्रेस को, उसके दामाद हैं। उन्होंने क्या बोला इस घटना के बाद, किस प्रकार का बचकाना बयान दिया, किस प्रकार का गैर जिम्मेवार बयान दिया कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, उसके कारण इस प्रकार की घटना हो रही है। तो सबको संयम बरतना होगा। और सहगल साहब ने भी जो कहा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी और खास करके डिफेंस के संदर्भ में जो देश की पॉलिसी है उस पर ओपन डिबेट नहीं हो सकता है। गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को एक्सपोज नहीं कर सकती है, गवर्नमेंट इंपोज करेगी, गवर्नमेंट करेगी तब दुनिया को पता चलेगा। लेकिन मैं आश्वस्त हूं और देश आश्वस्त है कि मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिलेगा कि पाकिस्तान की 77 पीढ़ियां याद रखेंगी और दोबारा जरूरत नहीं करेंगी भारत की ओर देखने का। और एक बात और आपको बता दूं, बड़ा इंपॉर्टेंट, बस 30-40 सेकेंड। 99 में जब हम कारगिल जीते थे तो वाजपेयी साहब देश के प्रधानमंत्री थे और नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आलम थे। और आज जब मोदी जी के नेतृत्व में पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होने जा रहा है तो फिर से नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ पाकिस्तान का वजीर आलम है। तो संयोग मानिए या ईश्वर का विधान मानिए, इस बार भी वही होगा जो कारगिल से बड़ा हुआ। रास्ता क्या होगा ये भारत की सरकार तय करेगी, लेकिन पाकिस्तान का सुपड़ा साफ होगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ऐसी घटना घटेगी कि पाकिस्तान विश्व के मैप से ओमिट हो जाएगा। जी बिल्कुल। पीके सहगल जी, जब से पहलगाम में अटैक हुआ है, आप दिन भर दिन देख रहे हैं पाकिस्तान के जो मंत्री है वो ढेरों सारे बयान दे रहे हैं। आज भी उनके एक मंत्री ने बोला है न्यूक्लियर अटैक का धमकी। ये
पाकिस्तान का बौखलाहट समझे या फिर भारत को डराने के लिए बार बार न्यूक्लियर का नाम लिया जा रहा है? को पाकिस्तान के जो पुराने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं जनरल मुशर्रफ, उससे पहले जनरल जियाउल हक, उन्होंने रेको बार उस समय उनके जो डिफेंस मिनिस्टर थे, एक उनका भी नाम ख्वाजा था। वो बार बार कहते थे कि हमने जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाए बारात के लिए, शब बारात के लिए नहीं बनाए। हम बारात के समय या दिवाली के समय पटाखे के तौर पे इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान के साथ इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो साफ तौर पे जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ डेटरेंस, इट्स नॉट अ वेपन ऑफ वॉर। अगर गलती से भी, जब बिल क्लिंटन ने प्रधानमंत्री जी को बताया कि पाकिस्तान ने सरगोदा से F-16 को मूव कर दिया है, उनके ऊपर न्यूक्लियर वेपन लगा दिए हैं और न्यूक्लियर मिसाइल को मूव कर दिया है, आप हमारे पास वाशिंगटन में आइए ताकि नवाज शरीफ से बात कर सके। अटल बिहारी वाजपेयी का जवाब था कि मैं तो उधर नहीं आऊंगा, लेकिन नवाज शरीफ जी को बता दीजिए कि अगर उन्होंने गलती की, एक भी न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रही, तो 8 से 10 मिनट उसके बाद में पाकिस्तान का हमेशा हमेशा नामो निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा हम कम से कम 500 टारगेट्स, पाकिस्तान के सिटीज और मिलिट्री टारगेट जो एसेट्स है, एक ही समय में बर्बाद कर देंगे। ये है हिंदुस्तान की ताकत, ये है हिंदुस्तान का दम। अगर आपको याद है तो जब 71 वॉर हुई थी तो इंदिरा गांधी ने बड़ा प्रेशराइज किया था उस समय अपने जनरल मानिक शॉ को कि अप्रैल में लड़ाई शुरू कीजिए। उन्होंने कहा कि देखो, लड़ाई का मकसद होता है कि हमको जीत हासिल करनी है, और जीत हासिल करने के लिए आई हैव टू प्रिपेयर माय आर्मी। और उन्होंने कहा हमको ऐसे समय का इस्तेमाल करना है जब बॉर्डर पासेस चाइना के साथ क्लोज होंगे। और उन्होंने कहा अगर इस समय हम करेंगे तो वहाँ रिवरिंग ट्रेन है, बारिश का माहौल है, हम फंस जाएंगे, हम हार जाएंगे। और लड़ाई शुरू हुई कब? दिसंबर में, 8 महीने के बाद में। इसी माफिक हमको हर प्रकार की तैयारी करनी है, ये इंश्योर करने के लिए कि जीत हो और बड़ी जीत हो, हिंदुस्तान का कम से कम नुकसान हो। देशवासियों को संयम बरतना पड़ेगा जी। इस समय। बहुत लकी है कि बहुत मजबूत सरकार है, बहुत डिसाइसिव सरकार है, बड़ी मैच्योर्ड सरकार है। जो भी फैसला लेगी बड़े सोच समझ कर लेगी और कहीं सही तरीके से लेगी। हम इस समय इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप करना बड़ा लाजमी होता है। आपको याद होगा 71 से पहले मिसेस गांधी वर्ल्ड टूर पर गई थी इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को शेप करने के लिए। उसी समय उन्होंने इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी, जिसके तहत पाकिस्तान की मदद में ना तो अमेरिका आ सका ना चाइना आ सका। इसी माफिक पहले ही G20 के एम्बेसडर्स को एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने उनको संबोधित किया, फिर 45 और एम्बेसडर को। कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया के 19 बड़े लीडर से पर्सनली बातचीत की है जी। उनसे भी आश्वासन आया। फ्रांस ने कहा कि हम हर प्रकार से आपके पास खड़े हैं। इसराइल ने कहा आपको जो कुछ चाहिए हमको बताइए, साइबर वॉरफेयर की तकनीक चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के साधन चाहिए, कोई वेपन चाहिए, हम हर प्रकार से तैयार हैं। ट्विटर ने कहा हम प्रकार से आपके साथ खड़े हैं। जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है, लेकिन ट्रंप ने साफ तौर पे इशारों में कहा है कि वास्तव में आप जो भी फैसला लेंगे, यू हैव आवर बैकिंग। इस समय अमेरिका के जो 5 मुख्य उनके ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे माइक वॉल्ट्स हो, चाहे माइक रूबियो हो, चाहे काश पटेल हो, चाहे जेडी वांस हो या तुलसी गबार्ड हो, सारे के सारे इंडिया के सपोर्टर्स हैं। इंडिया इस समय बहुत अच्छी सिचुएशन में है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट शेप हो चुका है। वर्ल्ड सपोर्ट हमने भारत के इकोनॉमिक साथ है, तभी डिप्लोमेटिक पाकिस्तान के पास कौन है? कोई भी नहीं। और ये बौखलाहट पता चल रहा है पाकिस्तान से।